Hello students, welcome to the Professor Alok's physics classes, and this is Professor Alok with you. Today we will continue the superposition of the forces. इसके पहले हमने पॉइंट चार्जेस पे इंट्रैक्शन को देखा था. पॉइंट टू और मोर देन पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसे हमने देखा था, और उस कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था. सिंपली द वेक्टर समेशन ऑफ all the forces acting on the point charge due to all the charges surrounding it. But आज हमें देखना है force on a point charge due to continuous distribution of charges. और यहाँ पे continuous distribution of charges different shapes में हो सकते हैं. पहला केस हमें लिखना है force on a point charge Q due to a line of charge having linear charge density lambda. भाई एक जैसे ही दिस इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक लीनियर चार्ज है और इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कहीं पे हमने एक चार्ज ले लिया. सपोज दिस इज़ द पॉइंट चार्ज Q और दिस इज़ द लॉन्ग चार्ज जिससे हम बोल सकते हैं इट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, तो देखो यहाँ पे हमने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी को फॉर्म करते हैं और इसके लाइन पे ही तो हमने ऐसे रख दिया है एज शोन इन द फिगर. हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है हैविंग charges plus Q. Charge density क्या है भाई? What is the given charge density? It is lambda. Lambda is the linear charge density. Linear charge density means the charge per unit length. Similarly, there could be, आगे चल के हम देखेंगे वहाँ पे आएगा surface charge density sigma means charge per unit area. फिर आएंगे volume charge density rho means charge divided by the whole volume. तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के हमने चार्ज डेंसिटी को देखते हैं. ओके, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज है इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे ये स्मॉल पॉइंट चार्ज है. सपोज इस एंड से, इसकी क्लोजर एंड से ए डिस्टेंस पे, इस एंड से कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे. अब सपोज करो कि इनका भी कुछ लेंथ हो. Suppose the length of the linear charge is capital L. भाई देखो ये जो पॉइंट चार्ज है इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो लीनियर चार्ज के फॉर्म में उसके एक एंड से ए डिस्टेंस पे, जबकि दूसरा एंड जो है वो कितने डिस्टेंस पे हो जाएंगे? दिस होल डिस्टेंस इज ए प्लस एल, राइट? ओके, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलस को इस्तेमाल करना पड़ेगा. हमें इस बात को सीखना है. देखते हैं कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं. ये तो आपको पता है कि भी टू पॉइंट चार्जेस, सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होता है और यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होगा और दोनों सिमिलर चार्जेस हो. सपोज दिस इज ऑल्सो द प्लस क्यू. अगर ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज होता तो देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, और हमें यहाँ पे दिखते कुछ ऐसे एक रिपल्सिव फोर्स होता. ओके, लेकिन अब देखो अब यहाँ तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री चार्ज, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं यहाँ पे. सपोज हमने यहाँ से कुछ, यहाँ से x डिस्टेंस पे इस छोटे से लेंथ, ध्यान देना, इस छोटे से लेंथ dx लेंथ में जो भी कोई चार्ज इसमें आ जाए. सपोज इसमें कितने चार्ज आ जाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने चार्ज होंगे? तो ओके, हम कहेंगे कि इसमें एक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज है, dq चार्ज है. ओके, अब हम कह सकते हैं कि इस dq अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज q पे जो फोर्स है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है. मतलब टोटल फोर्सेस तो ऑब्वियसली लार्ज होगा, बट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है. दैट फोर्स इज कॉल्ड df. बिल्कुल सही. अब हमें इस बात को भी जानना है कि इस dq की वैल्यू क्या है. तो dq की वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. भाई क्या हो सकता है भाई dq की वैल्यू? तो dq इज इक्वल टू, एक्चुअली व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री, हम इसे बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज. व्हाट इज दिस? एलिमेंट्री चार्ज. वी कैन राइट इट हियर, इट इज़ द एलिमेंट्री चार्ज. हमने पहले भी कई जगह पे एलिमेंट्री मास, एलिमेंट्री चार्ज ये सब कैलकुलेशन में लिया था. तो इट इज़ द एलिमेंट्री चार्ज. एलिमेंट्री चार्ज q की वैल्यू, dq की वैल्यू क्या होना है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और इनटू दिस एलिमेंट्री लेंथ. एलिमेंट्री लेंथ क्या है भाई? dx. So lambda into dx, that's it. Lambda into dx, this is the dq. अब इस dq की वजह से इस पे जो फोर्स है, इस स्मॉल पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स है, that is the df. लेकिन उस df की वैल्यू क्या होनी है?
तो ओके, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ द डी एफ कैन बी इक्वल टू फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, भाई इस पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। ये जो डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज है, इसकी वजह से इस क्यू पॉइंट पे हमें फोर्स देखना है, दैट इज द डी एफ। डी एफ की वैल्यू क्या होने वाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। क्या क्या चार्जेस भाई, एक तो पॉइंट चार्ज क्यू है, दूसरा हमने एलिमेंट्री चार्ज लिया है डी क्यू एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो इसकी डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ऐसा कर लें, इनकी जो डिस्टेंस है वो एक्स हम यहाँ से नहीं, एक्स को हम बिल्कुल इस पॉइंट चार्ज क्यू से देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। ओके, ये जो एलिमेंट्री चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो दिस कुड बी एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अब हमारे पास डी क्यू की कुछ वैल्यूज़ भी है, तो वी कैन पुट द वैल्यूज़ ऑफ डी क्यू। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या होता है भाई। 1/4 pi epsilon naught q upon x square and dq is equal to lambda into dx. That's it. So this is the very small amount of the force df, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाली जो एलिमेंट्री चार्ज है इनकी वजह से है। अब हमें इस टोटल चार्ज की वजह से देखना है, हम क्या करेंगे भाई, हमें सभी फोर्सेस की वजह से जितने भी चार्जेस एलिमेंट्री चार्जेस होंगे, दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस अप टू दिस होल लेंथ, तो इन सभी एलिमेंट्री चार्जेस की वजह से टोटल फोर्सेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सम करेंगे, एडिशन करेंगे। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स इट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन, हम इसे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। सो भाई वी कैन से व्हाट इज़ द एफ नेट, हमें पूरा नेट फोर्स जानना है। एफ नेट कैन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, तो इस डी एफ फोर्स को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी हैव टू इंटीग्रेट कम्प्लीटली डी एफ, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स आएंगे ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हर जगह पे आते जाएंगे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, एंड वी हैव टू टेक द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस बिकॉज ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्री चार्जेस टेकन। सो डी एफ कैन बी इक्वल टू, भाई इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। भाई इंटीग्रेशन में क्या क्या यहाँ पे वेरिएबल है, क्यू, चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, इट इज़ द कांस्टेंट, लैम्डा, इट इज़ द कांस्टेंट, एक्स। हाँ भाई यही एक्स वेरिएबल है, देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक बदल के जा रहा है, तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जहाँ से चार्ज स्टार्ट होता है वो है डिस्टेंस ए, और कहाँ तक जाएंगे तो ए एंड प्लस डिस्टेंस एल। तो एक्चुअली वी हैव टू इंटीग्रेट अंडर द प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट क्या होना चाहिए, देखते हैं। इंटीग्रेटिंग अंडर द प्रॉपर लिमिट, व्हाट इज द प्रॉपर लिमिट, एक्स ए टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एल, राइट। तो नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे फिर से इसको कैरी करते हैं और ए टू एक्स प्लस एल लेकर के आते हैं। लेट्स सी, दैट्स इट। एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा, और सिर्फ यहाँ पे बच गया डी एक्स जो वेरिएबल है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया भाई, इट इज़ ए टू ए प्लस एल। ओके, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो भाई इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू लैम्डा, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वेयर -2 पावर, इंटीग्रेशन में ऐड कर दिया हमने पावर को, और बढ़े हुए पावर से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, और फिर ए स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट रख दिया ए टू ए प्लस एल। चलिए इसके आगे करके दिखाएं आप। -1/x ए प्लस एल, हम चाहें तो इस माइनस साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो माइनस साइन के लिए माइनस साइन को हटा सकते हैं यहाँ से, और इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वैसा ये माइनस साइन को हमने हटा दिया यहाँ से। अब हम इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं। भाई जो लोअर लिमिट है हम इसे अपर कर लेते हैं, जो अपर लिमिट है हम इसे लोअर कर लेते हैं। उसके बाद का स्टोरी आपको पता होगा क्या करना है भाई। व्हाट यू वांट टू डू नाउ, बस सिंपली कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, 1/x की जगह पे a आ गया, -1/a प्लस एल। ओके, नाउ गेट द फुल आंसर। फाइनल आंसर इज
भाई a to a cancel and you can get the final answer 1/4 pi epsilon naught charge q lambda and only L remain there, L divided by a into a plus L. So this is the full and final answer. This is the F neat on a point charge due to a linear charge distribution. That's it. और डायरेक्शन हमने देखा भाई, डायरेक्शन किस तरफ है, तो सिंस से पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज इसलिए अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और अगर एक नेगेटिव होता अपोजिट होते तो इट शुड बी टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ हो जाता है ऐसे. तो वेरी सिंपल, आप इसको देख लें एक बार, समझ लें अच्छे तरीके से. कोई डाउट्स हो आप मुझे कॉल कर लें, हम उस डाउट्स को फिर क्लियर कर लेंगे. ओके राइट. ओके अब नेक्स्ट करते हैं भाई. बिल्कुल ऐसा ही एक पॉइंट चार्ज रहेगा और एक सर्कुलर चार्ज की वजह से एक पॉइंट चार्ज पे हमें नेट फोर्स दिखाना हो. तो लेट्स सी दैट नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सर्कुलर चार्ज प्लस क्यू ऑफ रेडियस r. भाई हमने यहाँ पे इस बार क्या किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनकी बात नहीं किया है. हमें यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू दिया है. कहाँ पे दिया है भाई, होल एक जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ कर ले पहले इसका. तो हमारे पास एक सर्कुलर चार्ज है लाइक दिस, और इस सर्कुलर चार्ज पे हमने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यू बोल दिया. दिस इज द प्लस क्यू. और यहाँ से हमने यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस से जूम करते हैं भाई, तो इनके सेंटर से जो एक एक्सिस निकलेगा डैट इज द सेंट्रल एक्सिस, और यहाँ पे एक हमने एक चार्ज को रख देते हैं और ये है पॉइंट चार्ज क्यू. तो डेट्स इट. ये भाई हमें इन पे इस पूरे एक सर्कुलर चार्ज की वजह से जिसका टोटल चार्ज क्यू है और इनफैक्ट इसकी रेडियस आर है. व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज कैपिटल आर. तो रेडियस आर वाले एक सर्कुलर चार्ज की वजह से इसके सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखे हुए हो और उस पर हमें नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है. राइट. तो ओके देखते हैं इसे कैसे करते हैं. भाई इनकी डिस्टेंस तो गिवन है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम दिस सेंटर, तो दिस इज गिवन एज x. ओके भाई अब यहाँ भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है. हम कहेंगे कि भाई इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, तो वी कैन से द चार्ज डेंसिटी कुछ तो होंगे भाई. ओके लैम्डा, वंस अगेन द लैम्डा, लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकता है, तो मे बी अगर इसकी बात करेंगे तो ये कैन बी टोटल चार्ज क्यू डिवाइड द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ क्या बन के आएगा भाई, द 2 पाई आर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर चार्ज. तो अगर लैम्डा की बात किया जाए तो हम ऐसे लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन चलिए भाई हमारे पास डी क्यू चार्ज है. अब हमें क्या करना है कि इस पर एक पॉइंट चार्ज लेनी है, एक एलिमेंट्री चार्ज लेना है. एक एलिमेंट्री चार्ज हमने यहाँ पे लेते हैं और इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स है हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो भाई लेट्स कैलकुलेट इट. तो कैसे करें भाई, तो नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना हो, लेकिन नेट फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो किस तरफ जाएगा. तो सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी हमने पॉजिटिव प्लस क्यू लिया है, तो अवे फ्रॉम द चार्जेस अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, तो यहाँ पे एक हमने एक एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं और इस एलिमेंट्री चार्ज और इस पॉइंट चार्ज को अगर हमने मिलाता हूँ तो देखिए एक लाइन हमें ऐसे बन के आएगा, दिस वे आएगा ना, और द फोर्स कुड बी दिस वे. ए स्मॉल फोर्स है, डी एफ फोर्स है. इनफैक्ट सिमेट्रिकल सभी जगह पे आप एलिमेंट्री चार्ज देखोगे ना तो कुछ ऐसा ही आएगा बिल्कुल. आप एक सर्कुलर चार्ज लेना और उसके सेंट्रल एक्सिस पे रखोगे तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट्री चार्ज आएगा. सिमिलरली सभी जगह एलिमेंट्री चार्ज आते जाएंगे और हर जगह पे जब हम इस पॉइंट्स और इस पॉइंट को जब मिलाऊंगा ऐसे तो वी कैन गेट और डी एफ फोर्स दिस वे. इस डी एफ फोर्स की 2 कंपोनेंट्स की बात करता हूँ भाई. एक कंपोनेंट इस डी एफ फोर्स का किधर जाएगा, तो एक कंपोनेंट जो है अलोंग दिस सेंट्रल एक्सिस दिस वे एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू इट. इस डी एफ फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ है, इस डी एफ फोर्स का भी कंपोनेंट इस तरफ ही आएंगे और जबकि दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा. ये दोनों कंपोनेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, ये कैंसिल कर लेंगे. जो डी एफ आप बोल सकते हो ये परपेंडिकुलर पार्ट जो है ना डी एफ का जो
एक्सिस के जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये कैंसिल कर लेगा, और जो एक्सिस के पैरेलल वाले जो पार्ट है ना डी एफ का, ये ऐड हो जाएगा। तो हमें इसको ही देखना पड़ेगा। सपोज दिस एंगल इज, सपोज यहाँ पे थीटा हो तो यू कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो डी एफ का ये जो कंपोनेंट है पैरेलल वाले कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, ये हो जाएंगे डी एफ कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसको हम ऐसे बोलना चाहे तो बोलेंगे डी एफ साइन थीटा। बट डी एफ साइन थीटा और इसका जो डी एफ साइन थीटा है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने वाला है। यही है सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस करना है भाई। वेक्टरली जो कैंसिल करने वाला हो उसे हम कैंसिल कर लेंगे, जिनको ऐड करना हो उनको ऐड कर देना होगा। तो फाइनली क्या होने वाला है भाई, फाइनली हमें तो एफ नेट कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द एफ नेट? तो एफ नेट कैन बी इक्वल टू द समेशन ऑफ, पहले इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव है, इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसकी वैल्यू क्या होने वाली? तो इट इज़ द डी एफ कॉस थीटा। इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग इट अंडर द प्रॉपर लिमिट, हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं भाई। डी एफ की वैल्यू क्या आने वाला है? तो डी एफ की जो वैल्यू है वो होने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू सपोज यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज है, क्या एलिमेंट्री चार्ज है भाई? तो डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज है। और यहाँ पे क्या चार्ज है? क्यू। तो क्यू इंटू डी क्यू डिवाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, क्या डिस्टेंस है? सपोज दिस इज स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू हमें दिख रहा है, देखो दिस इज द रेडियस आर, दिस इज एक्स, दिस इज द हाइपोटेन्यूस दिस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन के आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डी। पहले हम स्मॉल आर से काम चलाते हैं। ओके, सो स्मॉल आर स्क्वायर एंड साथ में कॉस थीटा। ओके, आप देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आने वाला है इस ट्राइंगल में। आप देखो कॉस थीटा कैन बी बेस बाय हाइपोटेन्यूस एक्स डिवाइड बाई आर। उसको भी आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, तो यहाँ पे ऐसे रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्मॉल आर, राइट। नाउ इंटीग्रेट इट अंडर द प्रॉपर लिमिट। भाई कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट है हम उसे चेक करना है। लिमिट किस फॉर्म में आता है? लिमिट जानना हो तो हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। भाई क्या क्या कांस्टेंट है? क्या स्मॉल आर कांस्टेंट है? यस, स्मॉल आर इज कांस्टेंट बिकॉज आर इज फिक्स्ड इन व्हेन एक्स इज फिक्स्ड। तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज द चार्ज। भाई यहाँ पे डी क्यू चार्ज, डी क्यू एक्चुअली डी क्यू इज द वेरिएबल। भाई क्यू डी क्यू, अगर यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज को रखते चले जाएंगे, व्हाट विल यू गेट? तो यू विल गेट टोटल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू हो जाएंगे। तो व्हाट इज द लिमिट? द लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू, 0 टू कैपिटल क्यू। बिल्कुल ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पेज में मैं इसे कॉपी करता हूँ, आप भी नोट कर लो इसे अच्छे से। ओके भाई ये जो एलिमेंट्री चार्ज है डी क्यू, आज इस डी क्यू को हम कैपिटल क्यू कर लेते हैं। डी कैपिटल क्यू भाई क्यू का, कैपिटल क्यू वाले का पार्ट है ना, स्मॉल क्यू का तो पार्ट नहीं है। यहाँ पे स्मॉल क्यू जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्मॉल क्यू किसके लिए आया है? इस पॉइंट चार्ज के लिए आया है। और ये जो डी क्यू जो हमने लिया था यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज जो डी क्यू है, ये किसके लिए है? तो इस कैपिटल क्यू का एक स्मॉल पार्ट है इस एलिमेंट्री चार्ज पे जो आया है डी क्यू। ओके, सो डी क्यू दिस इज द वेरिएबल ओनली, और इसकी जो लिमिट चेंज करेगा 0 टू कैपिटल क्यू आएंगे, राइट। ओके ठीक है, मैंने नेक्स्ट पेज पे इसे कॉपी कर लिया। अब हम इसकी लिमिट को रख के देखते हैं क्या लिमिट आएगा। भाई लिमिट इज 0 टू कैपिटल क्यू। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है भाई, नथिंग। तो कुछ भी नहीं बचा अभी इसके पास। अब आराम से इसकी इंटीग्रेशन हो गया। जो चीज़ फिक्स है, कांस्टेंट है, हम उसे कॉपी कर लिया एज इट इज़। एंड डी क्यू का इंटीग्रेशन सिंपली क्यू 0 टू कैपिटल क्यू हो गया। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हम इसको थोड़ी सी स्मॉल आर की जगह पे हम एक्स के फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है भाई? तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जो रेडियस है प्लस जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर चार्ज से पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द एक्स। जो एक्स आपको वेरिएबल नहीं है, इट इज़ द कांस्टेंट। ओके, एंड दिस वन, और इसकी स्क्वायर रूट भी है भाई। स्क्वायर रूट एंड पावर इज 3 हेयर, तो यू कैन से द पावर इज 3/2 दिस वे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके।
So this is our final answer. आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे. कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करें, फिर हम वहाँ पे इसको एक बार आपको मैं फिर से समझा सकता हूँ, बता दूँगा. नेक्स्ट. ओके. For similar charges, force is away from the center along the central axis. जो हमने यहाँ पे देखा भाई, similar charges हो तो away from it, and opposite charges होते तो towards it. That's it. फिर हम नेक्स्ट केस देखेंगे उसमें. लेकिन इस केस में और भी है. हम चाहें तो थोड़ी सी, अगर यहाँ पे अपोजिट चार्ज अगर माइनस क्यू चार्ज में यहाँ पे रखता तो ऑब्वियसली द फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाता, और जब हम इसको रिलीज कर देते यहाँ से तो फिर ये चार्ज यहाँ पे आता और इसकी तरफ मूव करते. लेकिन जब जैसे यहाँ पे आएगा इसके सेंटर पे आएंगे, द नेट फोर्स कुड बी जीरो, और फिर लेकिन तब तक ये एक्सेलरेट होते रहेगा भाई, और फिर ये इस तरफ निकल जाएंगे, ये इस तरफ ऐसे आ जाएगा, और फिर जैसे इस तरफ बढ़ते जाएगा फिर से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और फिर कहीं पे आकर के ये स्टॉप करेगा और फिर वापस इस तरफ आएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. तो इस तरीके से द चार्ज कैन ऑसिलेट. अगर यहाँ पे मैं अपोजिट चार्ज कर दूँ, कोई भी अपोजिट, अगर इसको प्लस क्यू किया तो इसे माइनस क्यू, या अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, देन द चार्ज विल ऑसिलेट अलॉन्ग दिस वन. लेकिन अगर इसका डिस्टेंस एक्स की वैल्यू काफ़ी कम हो, वेरी स्मॉल हो, तो इनका जो ऑसिलेशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा. बट इफ़ एक्स इज़ लार्जर देन इट इज़ नॉट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओनली इन ऑसिलेटरी मोशन. तो हम इस बात को भी देखेंगे. और एक बात और भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो कि मैक्सिमम फोर्स मिले. भाई हर, अगर आप एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज यहाँ पे लाओगे यहाँ पे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे एक्चुअली जो फोर्स की वैल्यू जो है ना डिक्रीज करते जाते हैं. इनफैक्ट जब एक्स की वैल्यू काफ़ी कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाता है. इसका मतलब भाई यहाँ भी फोर्स की वैल्यू जीरो है. इनफिनाइट पे जाओगे तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू जीरो है. लेकिन बीच में कोई एक ऐसा जगह होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगा. वी ऑल्सो हैव टू सर्च द लोकेशन ऑफ एक्स, द डिस्टेंस एक्स एट विच द फोर्स इज मैक्सिमम. तो हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी. व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विथ एक्स, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं भाई. कैसे जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो हमने कहा कि इट विल फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज अप टू इन्फिनिटी. सेंटर से चल करके पहले इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा और फाइनली इन्फिनिटी पे जाकर के टेंस टू जीरो हो जाएंगे. इस सेंटर पे द फोर्स एफ इज ज़ीरो. व्हेन द पॉइंट चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो होगा. फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फोर्स विल इंक्रीज. एक जगह कहीं पे आएगा व्हेन एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और फिर यहाँ पे एफ टेंस टू जीरो होगा व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा. इन द सेम वे अगर आप इस तरफ भी आओगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे एफ़ की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, और फिर इस तरफ कहीं पे एफ़ टेंस टू जीरो होगा व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा. तो इस तरफ हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. ये कौन सा लोकेशन है जहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है. वी विल यूज़ मैक्सिमा मिनिमा रूल. भाई जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन है हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो के इक्वल कर देंगे. फिर हमें पता चल पाएगा कि किस एक्स पे फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आता है. तो वी विल यूज़ मैक्सिमा मिनिमा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हम इसे फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. क्या होना चाहिए भी, यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या है. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं. तो हमारे पास फोर्स की एक्सप्रेशन है भाई यहाँ पे. ओके, यहाँ पे एक एक्स मिस हो गया था. देयर इज एक्स है 1 सेकेंड. यहाँ पे एक्स भी है, देयर इज एक्स. तो देखो यहाँ पे एक्स जो है ना, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पे है. अब हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे यूज मैक्सिमा मिनिमा रूल फॉर एफ टू बी मैक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो. तो हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करना हो तो ओके, किसको डिफ्रेंशिएट करना है भाई, डी
अपॉन डी एक्स किसको, तो इस फोर्स एफ को, क्या है भाई, तो ओके इस एफ को, तो जो कांस्टेंट है हम उसे बाहर कर सकते हैं, तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल चार्ज क्यू कैपिटल चार्ज क्यू, वेरिएबल क्या है भाई एक्स, और साथ में यहाँ पे एक्स वाला अटैच टर्म्स है, तो ये डी एक्स एंड डिवाइड बाई इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करनी है। ओके थोड़ी प्रॉपरली इसे नोट कर लें। ओके सो इट्स प्रॉपर, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इज 3/2, और इसको किसके इक्वल करना है भाई, जीरो के इक्वल करना है। तो फाइनली जब जीरो के इक्वल होंगे तो जो भी कांस्टेंट टर्म है लाइक दिस वन, दिस ये जो होल टर्म है, ये होल टर्म जीरो में वैनिश कर जाएगा, तो नो नीड टू राइट वन डेट वन, आप सिंपली आप यू कैन राइट डी डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एंड डेट्स इक्वल टू जीरो। बस इतना काम करते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आएंगे r/√2 ऐसा। सो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही मैथमेटिकल टूल्स में बताया हूँ, और ये जो u/v के फॉर्म में आ रहा है, तो u/v के फॉर्म में है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इट सिंपली। भाई पहले हम v को यहाँ पे छोड़ते हैं, du/dx माइनस इस पर u को छोड़ेंगे dv/dx एंड डिवाइड बाई v स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसे, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r/√2। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लें और गेट द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू r/√2। सो हम क्या बोल सकते भाई, f इज मैक्स एट x इज इक्वल टू r/√2। क्या हम इसे ग्राफिकली शो कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसे ग्राफिकली थोड़ी सी शो कर सकते हैं। दिस इज भाई f की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे सपोज x की वैल्यू ये r/√2 है। ओके तो कैसे वेरिएशन हो रहा है, जब x की वैल्यू जब जीरो है देन व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स इज जीरो, तो वेरिएशन इज दिस वे, यहाँ पे आएगा और फिर उसके बाद फिर ए, और जैसे जैसे x टेंस टू जीरो द फोर्स टेंस टू जीरो, देयर इज अ मैक्सिमम फोर्स, फोर्स F, देयर इज अ मैक्सिमम फोर्स, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स F की वैल्यू आ रहा है। और इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगा, तो जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है अपने पास यहाँ पर, ये जो फोर्स की एक्सप्रेशन है इसमें हम x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन वी कैन गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फोर्स, जो कि हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे जीरो फोर्स, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स, फिर से फोर्स डिक्रीज करते जा रहा है, और फाइनली जब जैसे जैसे टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी द फोर्स टेंस टू जीरो। देखो फोर्स की जो लाइन है वो बिल्कुल इसके काफ़ी क्लोज होते जा रहा है, राइट। ओके तो आप इस f की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप उस x की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट करके दिखाओ क्या आता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f मैक्स इज इक्वल टू क्या आएंगे भाई, ओके हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल चार्ज क्यू कैपिटल चार्ज क्यू, and the value of x can be equal to, this is r/√2 divided by r square plus x square, means r/√2 and whole square of it, and then 3/2 power s। सॉल्व इट, हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। आप भी कैलकुलेट करो। So there is a final value यहाँ पे, and this is the f max। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। ओके आप सब मैच करा लें आंसर्स को, आ रहा है सबका आंसर यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 8/54। yes this is, so this is the maximum amount of force at distance x is equal to r/√2। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आप इस रिजल्ट को बिल्कुल याद रखोगे माइंड में और पूरे नेचर को आप समझोगे।
इस होल वेरिएशंस को अगर हमने ग्राफिकली देखना हो कि भाई सेंटर से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ अगर आप मूव करोगे तो किस तरीके से वेरिएशन होगा फोर्सेस का। तो फाइनली वी कैन से ओके सेंटर पे फोर्स की वैल्यू 0 है, फिर ये इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, विल टेंस टू 0 बट नेवर बिकम्स 0। और फिर अगर लेफ्ट साइड जाएँ तो फिर वंस अगेन इन द सिमिलर फैशन ये जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेगा और टेंस टू 0। ओके, अब यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है हमें, यहाँ पे एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है वो एक्स की दो वैल्यूज़ पे आ रहा है। अगर पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक्स इज़ प्लस आर अपॉन √2 और इधर नेगेटिव साइड में देखूँ तो एक्स इज इक्वल टू दिस इज द माइनस आर अपॉन √2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं और जहाँ पे जो एफ की जो वैल्यू है ये हमें मैक्सिमम दिख रहा है और उससे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो फोर्स है एफ दैट इज द टेंस टू 0 बट नेवर इक्वल टू 0। भाई फोर्स की वैल्यू एक ही जगह पे 0 है और वो कहाँ पे है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बस यहीं पे फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 है, बाकी सब जगह एफ टेंस टू 0 है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज़ द इन्फानाइट रेंज। तो इन्फानाइट रेंज होता है, इसलिए जहाँ पे फोर्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे फोर्स टेंस टू 0 होते हैं बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 कहाँ होना होगा, वंस अगेन एट द सेंटर। कहाँ पे भाई वो सेंटर, उस ग्राफ में यहाँ पे देख लें, हेयर इट इज़ द सेंटर, यहाँ पर है। ये जो हमने पेज देखा था लास्ट पेज, यहाँ पे बस फोर्स एफ की वैल्यू 0 आने हैं फाइनली। और यहाँ पे टेंस टू 0 और यहाँ पे मैक्सिमम यही है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एस आंसर याद हो गया भाई, आर अपॉन √2, दैट्स इट। तो आज हम इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का काम जो है ना, जिसमें हम एक ऑसिलेशंस को भी दिखाएंगे कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर रिलीज कर देंगे तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो SHM में है या नॉन SHM में है, अगर SHM में है तो उसकी टाइम पीरियड T की वैल्यू क्या होगा, इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑसिलेशंस भी यहाँ पे आ सकता है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको इसके साथ इंक्लूड करेंगे।